बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज आपके लिए हम देसी किचन पंजाब में लाए हैं एक देसी डिश, एक देसी रेसिपी। यूँ तो मैंने आपको सरसों के साग की बहुत सी भी रेसिपी दी हैं, लेकिन ये है जी देसी सरसों। और इसको कटिंग किया गया है मशीन के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा कि जानवरों को जिस पे चारा काटा जाता है वो तो बड़ी मशीन होती है, टोका, उसे टोका भी कहा जाता है। इस तरह की एक छोटी मशीन बनाई गई है जिससे सरसों का साग कटिंग किया जाता है। और मुझे भी ये किसी ने उसके ऊपर कटिंग करके भेजा है, और देखें कि कितना खूबसूरती से कटा हुआ है, बहुत ही बारीक कटा हुआ है। और ये है वो मशीन जिसमें कटिंग किया जाता है, और इसको इस तरीके से कटिंग किया जाता है। ये है तरीका उसको कटिंग करने का। तो ये सरसों का साग देसी जो है, इसमें मैं और कुछ डालना नहीं चाह रही हूँ, कुछ नहीं डालेंगे हम। यानी कि जैसे कि मेथी मेथी और सरसों का साग, उसकी रेसिपी मैंने पहले आपको दी है। और उसके अलावा पालक, बाथू, ये सब भी हमने सरसों के साग में डाल के इसका ये भी बनाया है। तो जी आज ये जो हम बना रहे हैं ये देसी सरसों है, और इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। इसके अंदर हम दूसरा कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। तो इसको हम एक नए तरीके से बनाएंगे, नए अंदाज में बनाएंगे। तो कटिंग तो जी ऑलरेडी ये हो चुकी है सरसों हमारी। तो इसको हम अब अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद इसको पतीले में डाल के हम रखेंगे ताकि ये बॉयल होना शुरू हो जाए। इसको गलाना हम शुरू कर देंगे, और ये जब गल जाएगी तो इसका जो अगला प्रोसेस है वो हम तब करेंगे। सबसे पहले इसको हम धो लेते हैं अच्छे तरीके से। मैंने सारे साग को वॉश कर लिया है, और इसको पतीले में, एक बड़े पतीले में रखा है। अब इसमें पानी भी मैंने काफ़ी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुली मिकदार में इसमें पानी डालेंगे और इसको बॉयल होने के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से गलना शुरू हो जाए। और इसमें अभी मैंने कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डाल दूँगी, और थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। हल्दी ना भी डालें, सिर्फ नमक भी डाल दें तो भी सही है। सिर्फ नमक डाल दें और बस इसको गलने दें। फ़िलहाल इसको इतना करना है कि पानी इसमें डाला है, और ये अब जो गर्म होगा तो ये थोड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास अभी कुछ और भी बाकी है जो कि अभी इस पतीले में नहीं आ रहा, थोड़ा सा भी रहने दिया है। तो जब ये गल के थोड़ा सा नीचे हो जाएगा फिर वो भी इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से इसको गर्म होने देंगे। जब ये इसकी मिकदार थोड़ी कम नज़र आने लगेगी फिर उस वक्त हम इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। आग अच्छी से गल गया हमारा, देखें बिल्कुल ड्राई हो गया, पानी अच्छा से इससे सारा खुश्क हो चुका है। और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं, कटिंग कर लिए हैं। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी घी। एक कप घी इसमें मैं शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसमें मैं मसाला तेज़ रखूँगी ताकि हमारा साग जो है वो बहुत अच्छा बनना चाहिए। मीडियम आंच पे प्याज को ब्राउन करेंगे। और मसालों में जो चीज़ शामिल है वो जी लाल मिर्च है। मैंने इसमें चूँकि जो हरी मिर्च है वो नहीं डाली थी पहले। उस जब जैसे कि पहले मैंने आपको 1-2 रेसिपी ली हैं उसमें हरी मिर्च कूट के अच्छी तरीके से मैं डाल दी थी, लेकिन इस दफ़ा जब बॉयल किया सिर्फ नमक डाला है और हरी मिर्च नहीं डाली है। और तो इसलिए लाल मिर्च जो है वो ज़्यादा इसमें यूज़ होगी। 2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, और 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, क्योंकि नमक ऑलरेडी पहले भी उसमें मैंने डाला हुआ है। और हल्दी ली है 1 टीस्पून। इसके अलावा टमाटो का पेस्ट, 4 अदद टमाटो मैंने लिए हैं, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं, और अब इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट।
थोड़ा सा इसे पकाएंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटो का पेस्ट। 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटो लिए थे जिनका पेस्ट बना दिया था। और अगर आपने पेस्ट नहीं बनाना तो कम से कम टमाटो का आप छिलका ज़रूर उतार लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटो पेस्ट शामिल करेंगे इसमें। अब इसमें मैं बाकी सारे मसाले भी डाल दूँगी। और भी ये जो टमाटो वाला जग है इसमें मैंने इसका पेस्ट बनाया है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इस प्लेट में डालूँगी ताकि इसके साथ का मसाला भी जो है वो भी सारा ज़ाया ना हो। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको मसाले को हमने भूनना है। एक जान हो गया बिल्कुल। इसको अब हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है, भून लिया मैंने इसको। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी चिकन। आधा किलो मैंने चिकन लिया है, मिक्स चिकन है और अच्छी तरह मैंने इसे वॉश कर लिया है। ये अब इसमें मैं शामिल करूँगी। चिकन को मैं थोड़ा सा पहले भून लूँगी। आधा किलो से भी ये तकरीबन ज़्यादा है, 3 पाव है। इसको अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया है। इतना भुना है कि ये थोड़ा नरम हो गया है, यानी कि आधा गल चुका है। पानी मैंने इसमें यूज़ नहीं किया। और आधा अब गलेगा जब हम इसमें साग डालेंगे, क्योंकि साग के अंदर अभी थोड़ी नमी है, पानी है। जब हम इसको भूनेंगे तो तब तक ये साग अच्छे से गल जाएगा। तो साग अब इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और क्या ही लजीज रेसिपी है कि आप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई बहुत ही मज़े की चीज़ बनी है। लेकिन सरसों आपके पास देसी होनी चाहिए। जो देसी सरसों है और कनोला की जो कनोला का पौधा होता है सेम ही होता है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो सिर्फ उसमें इतना फ़र्क होता है कि जो कनोला की डंडी है, गंदल है, वो पतली होती है और जो सरसों है वो थोड़ी मोटी होती है। अब हम इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। इसके साथ साथ हमारा जो चिकन है वो भी गल जाएगा। और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं साथ साथ। जितनी देर में इसको साथ साथ भूनेंगे, साथ साथ गर्मा गर्म रोटी भी बना लेंगे। क्या तक ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसमें कटी हुई 3 से 4 अदद हरी मिर्च शामिल करूँगी। तकरीबन 10 मिनट और लग जाएंगे इसको ड्राई होने में। तब तक हम हरा धनिया वगैरह काट लेते हैं। हरा धनिया भी कटिंग कर लिया है। और हमारी जो रेसिपी है ये भी आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो गई है। अब हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब मैं कटा हुआ हरा धनिया इस पर डाल दूँगी।
अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे। गोश्त भी हमारा जो है, चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है। चूल्हे को अब हम बंद करते हैं और हमारा ये साग तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह नाज़रीन, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और जैसे आपको देगी पालक लगे इस तरीके से बिल्कुल लग रहा है देखने में भी। और जी टेस्ट तो इसका एक अपना अलग होगा। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। और इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। तब तक आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान।